गुड मॉर्निंग। आप सभी को पहले 2023 की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका 2023 का साल कैसा होगा। इस वर्ष आप कौन कौन से कार्य करेंगे जिसमें सफलता मिलने की संभावना होगी, आपका भविष्य कैसा होगा, और अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस साल आपके साथ क्या होने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है तो मूलांक आपका 3 बनता है और 2023 का मूलांक 7 बनता है। तो 7 मूलांक और 3 मूलांक आपस में मित्र हैं। 2023 जो है यह केतु के अनुकूल है। केतु और राहु एक ही व्यक्ति का नाम है और उसको सर से ऊपर का जो भाग है वह राहु कहलाता है और सर के नीचे का जो भाग है वो केतु कहलाता है। तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे कि विदाउट जो या हेड वाला जो व्यक्ति होंगे वह अगर देखेंगे तो उनकी तो आँख है नहीं। जिन व्यक्तियों की आँखें नहीं होती है वो उनकी मन की आँखों को देखते हैं। तो आपका भी सेम यही चीज़ होने जा रहा है कि आप मन की आँखों से देखेंगे, मन की कानों से आप सुनेंगे, मन की मुंह से आप बोलेंगे, मन की जो सेंस है वो आपको बढ़ जाएगी। इसी तरह से 2023 का साल है वो आपके जीवन में होने जा रही है। केतु वाले जो व्यक्ति जो होते हैं उनके जो भी गुण है वो इस साल लागू होने जा रहा है। तो आप मूलांक 3 वाले व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में क्या क्या होने जा रहा है मैं उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आपके परिवार में किसी व्यक्ति का मांगलिक कार्य यानी शादी विवाह पिछले साल संपन्न नहीं हुआ है तो इस साल संपन्न होने की संभावना बनती है। धार्मिक कार्य इस साल आपके परिवार में होने की संभावना बनती है। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा जाने के लिए योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से इस साल जाने की संभावना बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य होने की संभावना बनती है। अगर आप कोई विषय लेना चाहते हैं या किसी आपने पढ़ाई अगर छोड़ दिया है तो फिर से जुड़ने की संभावना बनती है। आप धार्मिक चर्चा पर ज़्यादा समय बिताएंगे। आपकी तरफ अगर आप पिता हैं तो पुत्र की तरफ से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इस साल समाप्त हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका पुत्र बेरोजगार है तो उनको रोजगार मिलने की संभावना है। पुत्र अविवाहित है तो उनकी शादी होने की संभावना है। पुत्र अगर अपने पुत्र के लिए प्लानिंग बना रहे हैं तो वह उनकी प्लानिंग कामयाब होने की संभावना बन रही है। ज्ञान के लिए आप कुछ नई तरह के कार्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केतु जो है उसमें अध्ययन है, ज्ञान है और रहस्य है। तो वह ज्ञान के लिए आप कुछ न कुछ खास काम करेंगे। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अगर पढ़े हों तो आप सुनना पसंद करेंगे। अगर कम पढ़े हैं तो भी आप ज्ञान की तरफ आपका उसके तरफ आप बढ़ेंगे। आपके शरीर में कोई कष्ट जो है जो पिछले सालों से या कई सालों से आप परेशान हैं तो वह इस साल आपको समाप्त होने की संभावना बन रही है। आप अगर दर्द से जूझ रहे हैं तो वह ख़त्म होने की संभावना बन रही है। आपके कोई अगर पुराना मित्र जो है आपसे जो नाखुश हैं या बिछड़ गए हैं या आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात होने की संभावना बन रही है। आपके मित्र लोग जो हैं वो आपके लिए सहायक होंगे और अचानक उन लोगों से मुलाकात होगी और फिर से आप
पुराने समय की तरफ उनके साथ समय बिताएंगे। आप अपने जीवन के लिए नई तरह का आजीविका की अगर तलाश कर रहे हैं तो उस तलाश इस साल समाप्त होगी, नई रोज़गार आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं आप प्रमोशन नहीं मिली है, आपको प्रमोशन की ज़रूरत है, उन लोगों की यह मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही है। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपके यह साल आपके लिए ख़ास है। सरकार की तरफ से आपके लिए कुछ नई संदेश आने वाली है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, आपकी रोजी रोटी में इस साल बढ़ोतरी होगी और प्रिंट मीडिया जो है उसकी इस साल की उल्लेखनीय कार्य होगी। अगर आप कविता या कहानी लिखने वाले लेखक हैं तो आपके कार्यों में कार्यात्मक बढ़ेगी। अगर आप राज की कृपा की तरफ से अगर टकटकी लगाए हुए हैं, कोई काम जो है आपको लंबित है, जो कई वर्षों से आप परेशान हैं, निश्चित रूप से यह साल आपकी परेशानी समाप्त होगी और अनुकंपा या इसी तरह से जो कार्य है वो संपन्न होने की संभावना है। अगर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं और इम्पोर्टेंस पोस्ट के लिए जो होता है आप सोच रहे हैं तो यह संभावना बन रही है कि वह पोस्ट मिले। जो लोग कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, उनकी यह शिकायत समाप्त होगी। भाग्य इस साल बिल्कुल साथ देगा। जिन लोगों की कुछ अपने कीर्ति के लिए जो कार्य करना चाहेंगे वह उनकी लिए यह साल बहुत ही बढ़िया है और कीर्ति के लिए वो कार्य करेंगे। विधानसभा या लोकसभा के जो लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ नई तरह का पैकेज या नई तरह का कार्य होने की संभावना बन रही है। वकील के लिए यह साल बहुत ही शानदार साल है और न्यायाधीश लोगों के लिए, क्योंकि एजुकेशन के सेक्टर से रिलेटेड हुए लोग होते हैं और उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय चल रही है। और इस साल आप गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को आप मदद की तरफ अपना हाथ बटाएंगे और आपके जीवन जो होगी उसमें सुधार है। आप सीधा रहन सहन की तरफ आपका बढ़ावा होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रही है। और बृहस्पति के जो लोग होते हैं वह अपने ग्रह के अनुकूल, ब्रह्मांड में बृहस्पति का देवताओं का गुरु के श्रेणी में दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति बृहस्पति वाले होते हैं वो अपने ख़ानदान में बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, दीर्घायु वाले होते हैं और वह पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। तो जैसा मूलांक होता है वैसे लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने जो बातें बताई है वो आपके जीवन में होने की संभावना है और आप अपने ग्रहों के अनुकूल ही आप व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे और अपने कार्य को अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपका निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ दे रहा है। 2023 का जो अंक है उसमें लास्ट में देखेंगे कि 2 और 3 है, तो 2 से चंद्रमा होती है और 3 से गुरु होती है। तो लास्ट में भी गुरु बनता है, इसलिए गुरु वाले के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। आप लोगों ने सुना होगा लोगों की मुहावरा कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जो होता है वह 3 है। इसलिए 3 मूलांक वालों के लिए यह साल बहुत ही साल जाते जाते नई सौगातें दे के जाएगी। यह निश्चित रूप से ऐसा ही होगी और यह सारे शिक्षा के क्षेत्र में नई तरह की क्रांति होने जा रही है। और जो लोग टीवी पर काम कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही उल्लेखनीय है और वह नई नई कार्य करने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद।